ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 4 अध्याय संख्या 9 और श्लोक संख्या 28। मेरे पीछे दोहराइएगा। विद्रोह उवाच सुदुर्लभम यत परमं पदम हरेः मायाविनः तत् चरण अर्चन अर्जितं लब्ध्वा अपि असिद्ध अर्थम इव एक जन्मना कथम स्वं आत्मनं अमन्यत अर्थवित। विद्रोह उवाच सुदुर्लभं यत् परमं पदं हरेः मायाविनः तत् चरण अर्चन अर्जितं लब्ध्वा अपि असिद्ध अर्थम एव एक जन्मना कथं स्वम् आत्मनम् अमन्यत अर्थवित्। विदुर उवाच सुदुर्लभं यत् परमं पदं हरेः मायाविनः तत् चरण अर्चन अर्चितं लब्ध्वा अपि असिद्ध अर्थम एव एक जन्मना कथं स्वम् आत्मनम् अमन्यते अर्थवित्। विदुर्वाच दुर्लभं यत् परमं पदं हरेः मायाविनस्तच्चरणार्चनर्जितं वाप्यसिद्धार्थं विवेकजन्मना समात्मानं Anyone else? विदुरवाच लभं यत् परमं पदं हरेः मायाविनस्तचरणार्चनार्जितं लब्ध्वाप्यसिद्धार्थविवेकजन्मना कथं स्वमात्मानमन्यथार्थवित्। विदुर उवाच विदुर ने पूछा सुदुर्लभम अत्यंत दुर्लभ यत जो परमम परम है पदम पदस्थान हरे श्री भगवान का मायाविनः अत्यंत वत्सल तथा उसके चरण कमल अर्चन पूजन के द्वारा अर्जितम लब्ध्वा प्राप्त करके अपि यद्यपि असिद्ध अर्थम अपूर्ण एव
मानो एक जन्मना एक जीवन काल में कथम क्यों स्वम अपना आत्मनम हृदय अमन्यत अनुभव किया अर्थवित अत्यंत चतुर होने से। अनुवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की मेरे पीछे दोहराइए। श्री विदुर ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान का धाम प्राप्त करना कितना कठिन है। इसे केवल शुद्ध भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि अत्यंत वत्सल तथा कृपालु भगवान केवल इसी से प्रसन्न होते हैं। ध्रुव महाराज ने इस पद को एक जीवन में ही प्राप्त कर लिया, और ये भी परम चतुर और विवेकी, तो फिर वे प्रसन्न क्यों न थे। तात्पर्य पढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। संत विदुर की जिज्ञासा अत्यंत प्रासंगिक थी। इस संबंध में अर्थविद शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उस व्यक्ति को बताने वाला है जो वास्तविकता तथा अवास्तविकता के बीच अंतर करने में समर्थ हो। अर्थविद को परमहंस भी कहते हैं। परमहंस प्रत्येक वस्तु के सार को ग्रहण करता है, और जिस प्रकार हंस दूध तथा जल के मिश्रण में से दूध को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार परमहंस भी समस्त सांसारिक वस्तुओं का परित्याग करते हुए भगवान को ही अपना जीवन आधार बनाता है। ध्रुव महाराज इसी कोटि को थे, और अपने संकल्प से उन्होंने मनवांछित फल भी प्राप्त कर लिया था, किंतु जब वे घर लौट आए तो अधिक प्रसन्न न थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाशात देशधारिणे। हरे कृष्णा। आज कुछ चर्चा करेंगे श्लोक के बारे में, और कुछ चर्चा करेंगे श्लोक से अलग भी। चर्चा चल रही है भागवतम के अंदर ध्रुव महाराज का घर लौटना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भागवतम से हमें क्या संदेश मिलता है। टोटल ओवरऑल पूर्ण संदेश क्या मिलता है। प्रभुपाद की ग्रंथ है, एक किताब है, क्वेस्ट फॉर एनलाइटनमेंट। उसके 7वें अध्याय में एक श्लोक के परपट में कहते हैं कि अगर आपको भगवान का प्रेम प्राप्त करना है तो उसके लिए बुक है, ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। क्यों प्राप्त करना है भगवान का प्रेम, किस लिए प्राप्त करना है, व्हाई डू यू वांट इट। हम भगवान का प्रेम क्यों प्राप्त करें। मैं अगर कहता हूं हे भगवान मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं, तो क्या भगवान भी हमसे करते हैं। प्रेम दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं। प्रेम दो तरफा होना चाहिए, एक तरफा नहीं होता। तो भगवान का प्रेम क्यों प्राप्त करना है, किस लिए प्राप्त करना है, क्यों चाहते हैं। दो कारण है। भगवान का प्रेम प्राप्त करने से ही भगवान के घर में प्रवेश मिल सकता है, क्योंकि किसी के घर में भी जाने से पहले घर वालों से प्रेम होना आवश्यक है। अगर आपके घर वालों से प्रेम नहीं है
तो आपको बाहर से ही विदा कर देते हैं, घर के अंदर कोई नहीं आने देता। आने देंगे क्या? बाहर से ही विदा कर देते। भगवान से प्रेम चाहिए, क्योंकि मुझे भगवान के धाम जाना है। भगवान से मिलने के दो रास्ते हैं, ओनली टू वेज। एक है कि भगवान के पास मैं चला जाऊं, और दूसरा है भगवान मेरे पास आ जाए। तीसरा रास्ता तो कोई नहीं है, दो ही रास्ते हैं ना। क्या तो मैं भगवान के पास चला जाऊं, या भगवान मेरे पास आ जाए। मैं भगवान के पास जाऊं, भगवान का प्रेम प्राप्त करूं, तो प्रभुपाद कहते हैं भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए जो ग्रंथ है, जो ज्ञान है, जो सिस्टम है, वो है भागवत। भगवान ने भगवत गीता में कहा, जब उपदेश चल रहे हैं, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन प्रश्न कर रहा है, फिर उपदेश हो रहे हैं, फिर प्रश्न कर रहा है, तो अल्टीमेटली जो है भगवान कहते हैं सर्वव्यूहतमं भूयो शुरू में परमं वचा इष्टोसी सदृमति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। कि चूंकि तुम मेरे अत्यंत परम प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वज्ञ ज्ञान है बता रहा हूँ, इसे अपने हित के लिए सुनो। वो हित हमारा भी है, अर्जुन का नहीं था। वो भगवान ने जो ज्ञान दिया है हम लोगों के दिया है, हम लोगों का भी हित इसमें है। तो ज्ञान क्या दिया? भगवान ने ज्ञान दिया, मन मना भवमद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मम में शशि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो चार बातें बताई। मन मुझे दे दो, मन मना, अर्थात सदैव मेरा चिंतन करो। नंबर 2, मेरे भक्त बनो। नंबर 3, मेरी पूजा करो। और नंबर 4, मुझे नमस्कार करो। नहीं समझ में आई, कब करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है, ये बात समझ में नहीं आ रही। भगवान थ्योरी बता रहे, थ्योरी ये करना चाहिए, ये मेरा परम आदेश है, इसे करो। फिर अल्टीमेट आदेश दिया, सर्वधर्मान् प्रत्यजम मामेकम शरणं व्रज। ये सब प्रकार के धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। भगवान की शरण में कैसे जाना है, भगवान के भक्त कैसे बनना है, भगवान की पूजा कैसे करनी है, भगवान को नमस्कार कैसे करना है, और सदैव चिंतन कैसे करना है। सदैव चिंतन का अर्थ क्या है? भगवान कहते हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो। वो सदैव चिंतन का अर्थ क्या है? भगवान ने जगह जगह कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु अनन्य चेता सत्यम सत्य कीर्तो यंतो माम अनन्य चिंतो यंतो माम। जगह जगह ये बात हुई है। सदैव चिंतन का अर्थ यह है कि एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण असहनीय हो जाए, टॉलरेबल ना हो। आप सह नहीं पाए कि भगवान आपके चिंतन से परे हो गए, उतना भी सहन नहीं हो एक क्षण। वो क्षण कितना है, उसकी बहुत लंबी परिभाषा है। परमाणु, अणु, त्रुटिका, वेद, नव, सब निमेश, बहुत लंबी परिभाषा है। पर वैष्णव आचार्य कहते हैं कि क्षण को साधारण भाषा में समझना हो तो आप एक कमल का पत्ता लीजिए, कमल का पत्ता, और एक सुई लीजिए। सुई के पत्ते को आप सुई को कमल के पत्ते में लगाएंगे तो एक क्षण हो जाएगा। सुई पत्ते के अंदर जाएगी तो दूसरा क्षण हो जाएगा, और सुई पत्ते से बाहर निकलेगी तो तीसरा क्षण हो जाएगा। उस एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण मेरे लिए असहनीय हो जाए, मैं टॉलरेट ना कर पाऊं, ऐसी परिस्थिति हम में से किसकी है? Who has it? भगवान ने आदेश दे दिया, ऐसा करिए। कैसे करना है ये तो नहीं बताया। भगवान ने कहा कि मेरे भक्त बनो। भक्त का अर्थ होता है कि जैसा मैं कहूं वैसा करो। मैं
भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये फीलिंग आनी चाहिए। उसमें भी एक भेद है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, सुनने में एक जैसा लगता है, सुनने में फर्क नहीं लगता। अंतर क्या है कि मैं भगवान का हूं तो मैं भगवान के लिए क्या करूं। जो हम रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसका अर्थ क्या है, उसका निचोड़ क्या है, उसका जिस्ट क्या है कि हे भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाएं, मुझे अपनी सेवा में लगाएं। जब मैं कहता हूं कि मैं भगवान का हूं तो मैं भगवान की सेवा में किस प्रकार लग सकता हूं, वो ज्ञान प्राप्त करना है। भगवान मेरे हैं तो भगवान मेरे लिए क्या करेंगे, वो फील नहीं आना चाहिए। फील आना चाहिए कि मैं भगवान का हूं, मुझे भगवान की सेवा में लगना है। नमस्कार करना, नमस्ते जी, नमस्कार भगवान, नमस्कार भगवान, प्रणाम नहीं। नमस्कार है भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए अपने आप को संपूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित कर देना। मेरी इंद्रियां, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित हो जाए। स्थितियां अनुकूल हों तब भी और परिस्थितियां प्रतिकूल हों तब भी, दोनों सिचुएशंस में भगवान के प्रति समर्पित रहना है। फिर भगवान ने कहा समर्पण, समर्पण का फायदा क्या है कि मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। करना कैसे है, हाउ डू वी डू इट, तो वो करने का ज्ञान भागवत से मिलता है कि भक्तों ने किस प्रकार से भगवान की स्तुतियां करी, किस प्रकार से भगवान की सेवा करी, किस प्रकार से भगवान का स्मरण किया। तो अलग अलग स्कंदों में, अलग अलग चैप्टर्स में, अलग अलग भक्तों के माध्यम से हमको ज्ञान मिलता है कि भगवान की सेवा किस तरह करनी चाहिए, किस तरह करनी चाहिए। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि भागवतम का जो प्राकट्य है, एक बात समझ लीजिएगा, मत्स्य पुराण के अंदर उल्लेख आता है, अध्याय संख्या 51, श्लोक संख्या 91 से लेकर 110। मत्स्य भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक द्वापर युग में अपने को व्यास देव जी के रूप में अवतीर्ण करता हूं और सारे पुराणों, वेदों, उपनिषदों की रचना होती है और फिर उन्हें जो है इस भूभाग पे संकलित करके बताया जाता है। तो भगवान स्वयं ज्ञान दे रहे हैं। तो भागवतम का ज्ञान, भागवतम को नरेट किया गया है, बताया गया है, किसने किसको दिया है। हम जब इसमें पढ़ते हैं तो सुखदेव गोस्वामी के द्वारा ज्ञान दिया जा रहा है, नारद जी के द्वारा दिया जा रहा है, सनकादि के द्वारा दिया जा रहा है, मैत्रेय के द्वारा दिया जा रहा है, सूत गोस्वामी को दिया जा रहा है। तो भागवतम का नरेशन जो है किस किसने किया और कब कब किया, एनी आइडिया? चलिए थोड़ा सा बता देते हैं। स्वयं भगवान नारायण ने यह ज्ञान दिया है ब्रह्मा जी को। और कितना ज्ञान दिया है? भागवतम का कितना ज्ञान दिया है? केवल 4 श्लोक। इसे कहते हैं चतुश्लोकी। दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में 33 से लेकर 36 में जो 4 श्लोक हैं, वही ज्ञान मिला है ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने वो ज्ञान दिया है नारद जी को। अब नारद जी ने वो ज्ञान दिया है व्यासदेव जी को। और व्यासदेव जी ने
4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में एक्सपेंड कर दिया। आज हम जो भागवतम के अंदर 18,000 श्लोक पढ़ते हैं, उसका जो कन्वर्शन है वो 4 श्लोकों से हुआ है। मूल धरातल आधार वो 4 श्लोक हैं। अब व्यास देव जी से ज्ञान मिलता है सुखदेव गोस्वामी को। सुखदेव गोस्वामी ज्ञान देते हैं परीक्षित महाराज को भगवान कृष्ण के इस धराधाम से अप्रकट होने के 30 साल के बाद शुक ताल पे 9वीं तिथि शुक्ल पक्ष भाद्रपद का महीना। ये ज्ञान की परंपरा चलती आ रही है। इसके बाद यही ज्ञान इसके 200 साल के बाद आफ्टर 200 ईयर्स गोकर्ण ने धुंधकारी को दिया है विजयनगर में। फिर भी 9वीं तिथि है, शुक्ल पक्ष है, पर आषाढ़ का महीना है। अब और किस किस ने भागवतम का ज्ञान दिया है, किस किस ने भागवतम को नरेट किया है? संकर्षण भगवान ने ज्ञान दिया है सन्नत कुमारों को। सन्नत कुमारों ने ज्ञान दिया है फिर नारद जी को 30 साल के बाद गोकर्ण के ज्ञान देने के बाद की बात है। फिर सन्नत कुमारों ने ज्ञान दिया है भक्ति को, ज्ञान को और वैराग्य को ऋषिकेश में। जो नारद जी को ज्ञान दिया गया है बद्रिकाश्रम में दिया है, कार्तिक के महीने में दिया है, शुक्ल पक्ष में दिया है, 9वीं तिथि को दिया है। फिर सन्नत कुमारों ने ज्ञान दिया है सांख्यायन मुनि को, पराशर मुनि को, बृहस्पति देव को। अब पराशर मुनि ने ज्ञान दिया है मैत्रेय मुनि को। मैत्रेय जी ज्ञान दे रहे हैं विदुर जी को, जो आज चर्चा चल रही है। फिर सूत गोस्वामी ने ज्ञान दिया है शौनकाशी 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य के फॉरेस्ट में। और उद्धव जी ने ज्ञान दिया है गोपियों को कुसुम सरोवर में। एक नाम लिस्ट में रह गया, क्या है कि शिवजी ने एक ज्ञान दिया है पार्वती देवी को कैलाश लोक में। उससे थोड़ी चर्चा आती है कि राधा रानी का एक प्रिय शुक है। शुक किसको बोलते हैं? तोते को, तोता बोलते हैं ना शुक। उसका प्रिय शुक है जो हमेशा राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधे 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 पुकारता रहता है। तो राधा रानी उससे एक दिन कहती हैं कि तुम जो है मुझे मत पुकारा करो, तो मेरे प्रियतम को पुकारा करो, कृष्ण 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 कहा करो। तो शुक ने जो है कृष्ण कृष्ण कहना आरंभ कर दिया। अब समय आता है और भगवान कृष्ण को इस धराधाम से अप्रकट होना, अपने धाम वापस जाना है, राधा रानी को साथ जाना है। जब धराधाम में भगवान कृष्ण आए थे तब देवता लोग, पृथ्वी गौरव धारण करके ब्रह्मा जी से सब लोग जो है भगवान के धाम पहुंचे थे और भगवान से अनुरोध किया था, प्रार्थना करी थी, आप धराधाम में प्रकट होइए दुष्टों के विनाश के लिए और साधुओं के परित्राण के लिए। तो भगवान ने कमिट कर दिया कि मैं आऊंगा। राधा रानी ने सुना तो मूर्छित हो गई। भगवान कृष्ण ने जाके पूछा, भाई क्या हो गया, क्यों परेशान हो? कहती आप तो धराधाम पे चले जाएंगे और मैं तो आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती, एक क्षण, तो मैं कैसे चलूंगी? तो भगवान कहते हैं कि मैंने कब कहा कि तुम मेरे साथ नहीं जाओगे, तुमको तो मेरे साथ जाना है। बोली मैं आपके साथ जा सकती हूं परंतु मेरी 3 शर्तें हैं। 3 शर्तों को पूरा करोगे तो आपके साथ धराधाम पे चलूंगी, और 3 शर्तें पूरा नहीं करोगे तो आपके साथ नहीं जाओगे। बोलो पहली शर्त बोलो। पहली शर्त यह है कि जिस गोलोक वृंदावन में हम लोग हैं इसका प्रतिभू डुप्लीकेट कॉपी आपको धराधाम पे ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, अरेंज करनी पड़ेगी, तभी मैं चलूंगी आपके साथ।
तथास्तु, डन, हो गया। दूसरी शर्त बताओ। दूसरी शर्त यह है कि जहां गोवर्धन जी नहीं होंगे वहां मैं नहीं चलूंगी, गोवर्धन जी का होना जरूरी है। ठीक है, गोवर्धन जी भी प्रकट करेंगे, तथास्तु। तीसरी शर्त बताओ, यहां जमुना जी नहीं होंगी वहां मैं नहीं जाऊंगी। तो भगवान ने तीनों शर्तों का पालन किया, ब्रज धाम बनाया, गोवर्धन जी का प्राकट्य हुआ, यमुना देवी आई। अब वही भगवान जो है सब कुछ छोड़ के अपने धाम वापस जा रहे हैं, और राधा रानी उनके साथ आई थी, उनको भी वापस साथ जाना है। और वो जो शुक है वो राधा रानी से कहता है कि आपके बिना मैं कैसे जीऊंगा, मेरे तो जीवन समाप्त हो जाएगा, मैं नहीं चल सकता। तो राधा रानी उसको एक बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, कहती जहां भी भागवत की कथा होती हो उसका सानिध्य प्राप्त कर लेना, तुम्हें मेरा और कृष्ण दोनों का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, कृष्ण तुम्हारे साथ नहीं है, परंतु भागवत तुम्हारे साथ है। भागवत का अगर संग कर लोगे, सानिध्य कर लोगे, तो तुम्हें मेरा और कृष्ण दोनों का संग प्राप्त हो जाएगा। तसल्ली हुई, सेटिस्फैक्शन हुई। अब प्रश्न यह है कि भागवत सुनेगा, भागवत का संग कैसे प्राप्त करें? तो उड़ते 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 कैलाश लोक जा पहुंचे। वहां देखा कि शिव जी जो है पार्वती को भागवत की कथा सुना रहे हैं। मैं भी सुनता हूं, पर शिव जी का एक प्रण है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति इस भागवत की कथा को सुनेगा तो मैं उसका वध कर दूंगा। केवल राधा रानी सुन सकती, मतलब केवल पार्वती सुन सकती हैं राधा जी की कथा को, सिर्फ। अब इसने क्या किया है, शुक चूंकि हरे रंग का होता है तो पत्तों के अंदर छुप के बैठ गए सुनने के लिए, ताकि मैं दिखाई नहीं दूंगा। आज के हिसाब से हेरा फेरी बस बैठ गए जाके। अब पार्वती जी हुंकार भर रही हैं, अब कथा सुनते सुनते पार्वती जी को नींद आ गई, सो गई। जब सो गई तो शुक ने सोचा कि हुंकार तो भरी नहीं जा रही है, ऐसा ना हो कथा रुक जाए, तो मैं हुंकार भर देता हूं। तो उसने जो है हुंकार भरनी शुरू कर दी। हुंकार भरते रहे भरते रहे भरते रहे भरते रहे, भागवतम चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही। एक स्थिति आई कि भागवतम अब समाप्त होने को है, पार्वती की नींद खुल गई। नींद खुल गई तो उन्होंने हूं हूं करना शुरू किया। शिव जी कहने लगे, दो हूं कहां से आ रही है? एक इधर से आ रही है, एक उधर से आ रही है, दूसरी हूं कहां से आ रही है? तो शिव जी ने अंतर्दृष्टि से देखा कि एक शुक जो है पत्तों में छुपा हुआ है, और चूंकि मेरा प्रण है कि मुझे उसका वध कर देना है, तो शुक ने भांप लिया कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है। तो उड़ गए, उड़ते 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 जो है वो व्यासदेव जी की पत्नी के मुख से अंदर समा गए। 12 वर्ष तक रहे वहां उधर में, 12 वर्ष तक। कह रहे हैं बाहर आ जाओ, बोले नहीं आऊंगा। बोले बाहर आ जाओ, बोले नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे? कि बाहर आते ही माया का प्रभाव मुझ पे हो जाएगा, माया मुझ पे अटैक कर देगी। तब स्वयं भगवान ने आके उनको दिलासा दिया है कि माया तुम पे प्रभाव नहीं करेगी, मेरा कमिटमेंट है, तुम बाहर आ जाओ। ये भागवतम जो है, इसका ज्ञान, इसका नरेशन अलग अलग मुनियों ने अलग अलग समय पे किया है। जब हम कल मैं लेक्चर दे रहा था, एक चर्चा आ रही थी, कैसे विश्वास करें ये सारी बातें सत्य हैं,
ये हम कैसे विश्वास कर लें? बड़ी अजीब अजीब सी बातें हैं, अजीब अजीब सी। क्या उत्तर है? अगर आप थोड़ा सा इतिहास में जाओ, इस भौतिक जीवन के इतिहास में जाओ, आध्यात्मिक जीवन की बात नहीं कर रहा भाई, भौतिक जीवन के इतिहास में जाओ। आप में से बहुत लोगों का तो अभी प्राकट्य नहीं हुआ होगा, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग ऑफ 64, 63, 62 की बातें कर रहा हूँ मैं। नया नया टीवी हिंदुस्तान में आया था, काला सफेद, ब्लैक एंड व्हाइट। 2 प्रोग्राम आया करते थे, एक बुधवार को, एक रविवार को, और सारा मोहल्ला टीवी वालों के घर में इकट्ठा हो जाता था। जो वो बोल रहे हैं हमें सुनना है, हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। महाभारत में हम कथा में पढ़ते हैं कि इंद्र जो है अपनी नगरी स्वर्ग लोक में बैठा हुआ, पांडवों की नगरी इंद्रप्रस्थ के अंदर, उनकी सभा में पार्टिसिपेट कर सकता था, दखल दे सकता था, बता सकता था, सुन सकता था। अविश्वसनीय लगता है, ऐसा कैसे हो सकता? परंतु उस टीवी की बात से याद करिए और आज का टीवी देखिए। आज के टीवी में एक वक्ता है और 25 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप जूम पे जाइएगा, इंटरनेट पे जाइएगा, एक वक्ता बोलने वाला है, हजारों लोग बैठे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कभी सोचा था किसी ने? विश्वास होता था कि ऐसे होगा? आज से 40 साल, 45 साल, 50 साल पहले, 60 साल पहले ऐसे विश्वास होता था कि आने वाला समय ऐसा आएगा कि जूम आ जाएगा। आज हम भगवान की सेवा में जूम को बड़े अच्छे तरीके से प्रयुक्त कर रहे हैं। गूगल मीट, वेबएक्स, जूम इतना इस्तेमाल कर रहे हैं कि व्यक्ति कहता है कि पर्सनल मीटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है। बोले क्या? ड्राइविंग करना है, ट्रैफिक है, सर्दी है, आना जाना पड़ेगा, बड़ी कष्ट होता है। तो जूम पे रजाई में बैठे मोबाइल में लगा दिया और देखे जा रहे हैं आराम से, और इंटरेक्शन हो रहा है, चर्चा भी हो रही है, प्रश्न उत्तर भी हो रहे हैं, वक्ता कथा भी कर रहा है अपनी, और पूछने वाले प्रश्न भी कर रहे हैं। आसान हो गया नहीं हो गया? क्या कभी आपने आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले इमेजिन किया था? आज जो नासा के साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने जो है स्पेस क्राफ्ट, मिसाइल्स, बहुत सारी चीज़ों का जो है इन्वेंशन किया है, वो लोग भी कहते हैं कि हमें ये ज्ञान जो है वेदों के माध्यम से मिला है। हमने वेद पढ़े हैं और वेदों के माध्यम से हमें ज्ञान मिला है। आग्नेयास्त्र क्या होता था, ब्रह्मास्त्र क्या होता था, वरुणास्त्र क्या होता था, हमें ज्ञान मिला है। क्या हम लोग कभी इस बात पे विश्वास करते थे? इसलिए जब हम भागवतम की चर्चा करते हैं तो भागवतम का एक एक शब्द विश्वास करने योग्य है, उस पर अविश्वास नहीं होना चाहिए। अविश्वास किस पे होना चाहिए? अपनी बुद्धि पे। कि हमारी बुद्धि अभी इतनी एक्सपर्ट नहीं हुई है कि इसे समझ सके। हमारी बुद्धि इतनी एक्सपर्ट नहीं हुई है कि हम ये जान सकें कि इसके जो शब्द हैं उनका अर्थ क्या है, क्या चीज कही जा रही है, कैसे कही जा रही है। तो यहाँ विदुर जी का संवाद चल रहा है। कहते हे ब्राह्मण, भगवान का धाम प्राप्त करना कितना कठिन है। अब हम देखिए, जैसे कहते हैं कि हमारी आयु और जो बच्चों की आयु है उसमें एक जनरेशन गैप है, एक जनरेशन गैप है। इसी तरह इस वाक्य के अंदर भी एक जनरेशन गैप आता है। क्या आता है? तपस्या करी, एक टांग पे खड़े रहे, हवा के जोर सहारे दिए, फिर पत्ते खा के गुजारा किया, मतलब बहुत बहुत भारी भारी कार्य किए, तब जाके भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। एक टाइम चेंज हो गया, समय में बदलाव आ गया। कितना बदलाव आया? 360 डिग्री। समय का चक्र जो है वो 360 डिग्री घूम गया।
कैसे घूमा है? प्रभुपाद भागवतम के 3 स्कंद के 25वें अध्याय के 16वें श्लोक में बहुत बढ़िया बात लिखते हैं, सुनने लायक है और समझने लायक है। प्रभुपाद कहते हैं कि एक भक्तों की 2 कैटेगरी हैं, एक है नवदीक्षित और एक है एडवांस्ड। जो नवदीक्षित भक्त है वो भगवान के अर्च विग्रह के सामने खड़ा होके ये प्रार्थना करता है कि हे भगवान मुझे अपने दर्शन दीजिए। अर्च विग्रह के सामने खड़े होके आंखें बंद करके हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान मुझे अपने दर्शन दीजिए। एडवांस्ड भक्त भगवान के अर्च विग्रह के सामने जाता है और आंखें फाड़ फाड़ के दर्शन करता, यूं जमीन चरणों से लेके और मुख तक आंखें खोल खोल के, बिल्कुल झपकनी नहीं चाहिए, अपलक दर्शन करके भगवान से कहता है हे भगवान आपने बड़ी कृपा करी कि मुझे अर्च विग्रह के रूप में अपने दर्शन दिए। साक्षात भगवान के दर्शन मैं करने में समर्थ हुआ, अब मुझे आप अपनी सेवा में लगा लीजिए। ये फर्क है। यहां कह रहे हैं भगवान का धाम प्राप्त करना कितना कठिन है। भगवान का धाम प्राप्त करना कितना कठिन है। मेरा एक प्रश्न है आज के युग में, आज के संदर्भ में, कि भगवान का धाम प्राप्त करना कठिन है या नरक जाना कठिन है? कौन सी चीज कठिन है? बहुत मुश्किल है प्रभु। 16 माला जप करनी, भगवान की साक्षात सेवा करनी, भगवान को भोग लगाना, भगवान की डीटी वर्शिप करनी, मतलब सारे कार्य बड़े मुश्किल है प्रभु। कितना कठिन है। नरक जाना कितना आसान है, पाप करो नरक चले जाओ। बट अब इसको रिवर्स करिए, रिवर्स। नरक जाने के लिए आपको जो है, जैसे हमने 4 नियम बताए, तो बाद ने 4 नियम हमको दिए। वो 4 नियम क्या है? आपको भक्षण नहीं करना, मतलब मांसाहार, मीट, अंडा, मुर्गा, मछली, प्याज, लहसुन वगैरह वगैरह चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। भगवान को भोग लगा के उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना। नशीली वस्तुओं को नहीं इस्तेमाल करना है। चाय है, कॉफी है, चॉकलेट्स है, पेप्सी है, कोला है, तंबाकू है, शराब है, सिगरेट है, बीड़ी है, इनका प्रयोग नहीं करना। आपको पर पुरुष या पर स्त्री संबंध नहीं रखना है और छल जुआ नहीं खेलना। आप सब्जी खाते हो, सस्ती है, मांस, अंडा, मुर्गा, मछली महंगी है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि महंगा खरीदना, ज़्यादा मेहनत चाहिए कि नहीं चाहिए? शराब पीनी है, सिगरेट पीनी है, महंगे हैं, खरीदने पड़ेंगे, पैसा कमाना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पर स्त्री संबंध करना है तो खर्चा है, पर पुरुष संबंध करना है तो खर्चा है, जुआ खेलना है, गैम्बलिंग करनी है तो खर्चा है। मतलब हर काम में आपका अर्थ अर्थात धन व्यय हो रहा है, और धन को कमाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आसानी से धन उपलब्ध नहीं होता, इजी नहीं होता है। जब ये सारे कार्य करेंगे तो नरक जाएंगे। सारे कार्य करने पर नरक जाना है? क्यों प्रभु जी, गलत तो नहीं कह रहा? और धाम जाना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बताइए क्या खर्चा हुआ? धन ज्यादा कमाना पड़ा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ी, पैसा ज्यादा कमाना पड़ा, इसके लिए दिन और रात गधे की तरह जुतना पड़ा। दिन और रात गधे की तरह काम करते हैं हम लोग, जुतना पड़ा क्या? कुछ नहीं। अरे जो भोजन अपने लिए बनाना है, खुद तो खाना है ना,
खाना है कि नहीं खाना? कितने लोग भोजन के बिना रह सकते हैं? कौन भोजन के बिना रह सकता? भोजन तो करेंगे। चेतना चेंज करनी है, कॉन्शियसनेस चेंज करनी है, मन को परिवर्तित करना है कि अपने लिए नहीं बनाना है, भगवान के लिए बनाना है। अपने लिए नहीं बनाना है, किसके लिए बनाना है? भगवान के लिए। भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक शुद्ध चेतना वाला व्यक्ति भगवान का भोग बनाएंगे तो भगवान बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार करेंगे। हमने क्या करना है? अपनी चेतना चेंज करनी है, अपनी कॉन्शियसनेस चेंज करनी है। होता नहीं है, होता नहीं है। क्या होता है? कैसे बनता भोजन? भक्त है, ठीक है, भक्ति में आ गए, ठीक है। अरे सुनते हो, क्या खाओगे शाम को? पति ने पति से पूछा, पति ने पति से पूछा क्या खाओगे शाम को? और पति ने तुरंत उत्तर दिया, आज शाम, अच्छा आज शाम ऐसा करो, आज कढ़ी चावल बना लो। चलो जी, फिक्स हो गया, कढ़ी चावल बनेंगे। पति फैक्ट्री के लिए, ऑफिस के लिए, दफ्तर के लिए, काम के लिए, शॉप के लिए निकलने लगा तो पत्नी ने फिर हवाई लगा दी। अरे सुनो ना, बोले बोलो, आज ना पनीर लेते आना। और पप्पू है ना अपना, वो कह रहा था मम्मी पनीर खाना है, तो पनीर की सब्जी बनाएंगे आज। अच्छा थोड़ा भिंडी भी ले आना, बिटिया कह रही थी भिंडी खाएंगे फ्राई करके, ले आओगे ना? बोला हाँ आते बार ले आऊंगा। तो पति जो है वो भिंडी भी ले आया है, पनीर भी ले आया है, और माता ने बनाना शुरू कर दिया है। चिंतन में कौन है? पुत्री के लिए भिंडी बन रही है, पुत्र के लिए पनीर बन रहा है, पति के लिए दाल या कढ़ी और चावल बन रहे हैं। भगवान कहाँ चिंतन में है? भगवान तो है ही नहीं, चिंतन में भगवान नहीं है। ओहो, भोजन बन गया, चखना नहीं है। प्रभु जी ने कहा था चखा नहीं। प्रभु जी ने यह भी कहा था कि भगवान को भोग लगा के खाना। अब मैं भगवान को भोग लगा देती हूँ। भगवान को भोग लग गया, शुद्धता हो गई, सब काम ठीक हो गया, परंतु चिंतन किसका था? कॉन्शियसनेस में कौन था? आपकी कॉन्शियस चिंतन में, चेतना में कौन था? परिवार था कि भगवान थे? कौन था? और भगवान क्या कहते हैं? भगवान क्या कहते हैं? भक्ति पूर्वक भक्तया या पृच्छति, अर्थात जो मेरे को शुद्ध चेतना वाला व्यक्ति भक्ति पूर्वक अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। हमें उस चेतना को शुद्ध करना है। वो चेतना शुद्ध कैसे होगी? चेतना शुद्ध होगी भगवत गीता पढ़ने से, चेतना शुद्ध होगी भागवतम पढ़ने से। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, इनका वर्णन सुनना और वर्णन करना, आपका चेतना जो है वो शुद्ध होती चली जाएगी। अब आपने कहा भगवान को भोग तो लगा रहे हैं, इसका फायदा क्या हुआ? स्वार्थी जीव है ना, अपने लाभ की बात पहले सोचते हैं, मेरा फायदा क्या होगा? अरे भाई बनाना तो था ही, तुमने अपने लिए बनाया, अपने लिए ना बना के भगवान के लिए बना दिया, परंतु मन में प्रश्न ये आ गया कि भगवान को भोग लगाएंगे तो उसका फायदा क्या होगा? ठीक है, भगवान ने कहा सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाओगे, सब प्रकार के पापों से। जो पाप अनजाने में हो जाते हैं, कैसे? चूल्हे में खाना बनता है तो भाप उड़ती है, कुछ कीटाणु मरते हैं। ये उस जमाने की बात है, आज भी है। कुंभी अर्थात घड़ा रखा जाता था, उसके नीचे कुछ कीटाणु आ जाते थे, जीव आ जाते थे उनसे। ओखली, धान कूटते थे, मिर्च कूटते थे, हल्दी कूटते थे, उसमें कुछ कीटाणु मरते थे। झाड़ू लगाते हैं, उससे कुछ कीटाणु मरते हैं। तो ये जो कार्य हो रहे हैं, इनसे अनजाने में हत्या हो रही है। अब भगवान कहते हैं अगर तुम मुझे भोग लगा के प्राप्त करते हो भोजन को प्रसाद के रूप में, तो पापों से मुक्त हो जाते हो।
हो गया। अब भगवान के भोग लगाने का दूसरा फायदा क्या है? एक लाभ तो मिल गया कि पापों से मुक्त हो गए, दूसरा फायदा क्या है? मुझे याद है, बहुत पहले की बात है, आज से कोई 25 साल पुरानी बात होगी, 25 साल पे क्या 35 साल पुरानी बात होगी, बहुत पुरानी बात थी। एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था, उसमें बिहार से लालू यादव से बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, मेघालय एक रिवाज है कि जब पति भोजन कर लेता है तो पत्नी उसी की थाली में थोड़ा भात और थोड़ी सब्जी डाल के भोजन को कर लेती है, तो एक तरीके से उसका जूठन उचिष्ट प्राप्त करती है। क्यों? उससे जो है दोनों का प्रेम बढ़ता है। ऐसा है कि नहीं है? बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? बढ़ता है। आज के संदर्भ में देखिए, लड़की का विवाह कर रहे हैं, 500 लोगों का खाना बुक किया है, 2000 रुपए की प्लेट है, 10 लाख रुपए आपने बैंक्वेट हॉल को दे दिया 500 लोगों के लिए। जब पति पत्नी खाने के लिए बैठे तो थाली एक इस्तेमाल करी, 2 क्यों नहीं करी? 2000 बचा लिए। सेव 2000 रुपीज। बचाते नहीं बचाते प्रभु जी? क्यों? जब 10 लाख देने में आपने कंजूसी नहीं करी तो 2000 में कंजूसी क्यों हो रही है? जब हमने ये प्रश्न किया तो उत्तर क्या मिला? ऐसा है साहब, वो जब पति पत्नी एक थाली में खाते हैं ना तो उनमें प्रेम बढ़ता है। मतलब उनके हिसाब से, भौतिक संसार के हिसाब से जब वो जूठन खाते हैं तो प्रेम बढ़ता है, ऐसी धारणा है लोगों में। बढ़ता है नहीं बढ़ता बात अलग है, सर फुटा बोल होती है वो अलग बात है, परंतु धारणा है कि प्रेम बढ़ता है। अब हमने भगवान के लिए भोग बनाया और भगवान को अर्पित किया और भगवान की जूठन प्रसाद के रूप में खा रहे हैं हम। जूठन है भगवान की। जब भगवान की जूठन खाएंगे तो भगवान से प्रेम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसलिए भोग लगाना आवश्यक है। कौन लोग भगवान को भोग नहीं लगाते? कितने लोग हैं जो भगवान को भोग नहीं लगाते? ऑनेस्टली हाथ खड़ा करिएगा। एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया बस। तो भगवान का प्रेम प्राप्त करना है तो आज से ही बनाना भगवान के लिए। पहली बात, कंडीशंस अप्लाई। बनाना भगवान के लिए, अपने लिए नहीं बनाना। ये कहना है। आज कड़ी चावल भगवान को खिलाने, बड़ा मन कर रहा भगवान को खिलाने का। अब चेतन मस्तिष्क में, सटल माइंड में बात जरूर है कि मुझे मिलने वाला है मुझे मिलने वाला है, बट कॉन्शियसली भगवान के लिए पनीर बनेगा, भगवान के लिए भिंडी बनेगी, भगवान के लिए कड़ी चावल बनेंगे, भगवान को भोग लगेगा। और जब हम बना रहे हैं भगवान का स्मरण कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस। भगवान ने कहा अनन्य चेता सत्तम यो मां स्मृति नितिशाय तस्याम सुलभ पार्था नित्य उत्तस्य योगिना। अनन्य चेता, तेरी चेतना में, तेरे चिंतन में मेरे सिवाय और कोई नहीं होना चाहिए। जो हमने पहले बात करी मनमना की, वही बात यहाँ है। तेरे चिंतन में मेरे सिवाय मैं कौन? श्याम सुंदर कृष्ण जो तेरे सामने रथ पे विराजमान है, उसका चिंतन करना है। भगवान के निराकार स्वरूप का नहीं चिंतन करना है, सगुण साकार साक्षात भगवान का चिंतन हमें उपलब्ध है। अर्च विग्रह के रूप में हमें कितना आसान है कार्य, कोई मुश्किल है ही नहीं। मंदिर आइए, जूते उतारिए, हाथ धोइए, पैर धोइए, प्रक्षालन करिए और सीधा आगे ठाकुर जी के दर्शन करिए। इससे बढ़िया क्या बात है? ऐसी सुविधा आपको कलयुग में प्राप्त है, इसको आप एप्रिशिएट नहीं करते, इसको एप्रिशिएट नहीं करते। इतनी सुंदर छवि भगवान अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको आप एप्रिशिएट नहीं करते हो। मंदिर में आएंगे, आंखें बंद कर लेंगे ऐसे फिर दोनों कान पकड़ेंगे,
मतलब क्षमा दे दीजिएगा। फिर ऐसे पकड़ेंगे, उल्टा करते हैं, फिर ऐसे पकड़ेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। अब आंखें खोलेंगे तो पट बंद हो जाएगा। पट बंद। ये भगवान के शयन का समय हो गया, भगवान के भोग का समय हो गया। अरे आए हो तो भैया आंखें फाड़ फाड़ के देखो भगवान को। इतने सुंदर दर्शन हो रहे हैं, भगवान प्रत्यक्ष रूप में अर्श विग्रह के रूप में विराजमान है, ऐसी सुविधा मिल रही है, तो भगवान का धाम प्राप्त करना कितना कठिन है आज की तारीख में नहीं है। क्यों? अब वो तपस्या की ना तो हिम्मत है ना जरूरत है, क्योंकि तपस्या का सिंपल फार्मूला मिल गया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक सिंपल फॉर्मेट दे दिया, एक सिंपल फॉर्मेट दे दिया कि हर क्षण हर पल करते रहो। परंतु भगवान का चिंतन जरूरी है। हम लोग भगवान को उनके नामों से पुकारते हैं, जप करते हैं, कथा सुनते हैं, परंतु मन कहीं और रहता है। मन भगवान में लगना चाहिए। मन बना अनन्य चेता। भगवान क्या कहते हैं? जब तेरी चेत अब मेरे सिवाय कोई नहीं होगा, नित्य हर क्षण हर पल हर मोमेंट मेरा स्मरण रहेगा, मेरा चिंतन होगा, तो उसके लिए मैं सुलभ हूं। सुलभ मीन्स इजिली अवेलेबल। इजिली अवेलेबल का मतलब क्या है? कि तुमने पुकारा और हम चले आए। भगवान आते हैं। आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूं। एक अकिंचन भक्त है, अकिंचन, कुछ नहीं है उसके पास, ना घर है, ना द्वार है, ना उसके पास रसोई है, ना उसके पास धन है, ना उसके पास कुछ है। भिक्षा लेता है, ग्रहण करता है, पेड़ के नीचे सो रहता है, बस यही उसका जीवन। नदी में नहा लेता है। अब उसके मन में एक इच्छा जागृत हो गई कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान के दर्शन करने हैं। बड़ी एक स्ट्रॉन्ग इच्छा हो गई है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान के दर्शन हो जाएं किसी तरीके से। एक महात्मा जी मिल गए, महात्मा जी से चर्चा हुई। मैंने कहा महात्मा जी मुझे भगवान के दर्शन करा दीजिए, मेरे मन में बड़ी इच्छा है कि मैं भगवान के साक्षात दर्शन कर सकूं। महात्मा जी कहते हैं तू भगवान की सेवा किया कर। कहता कैसे करूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं। बोले तो भगवान को भोग लगाया कर। बोले कैसी बातें करते हो महात्मा जी, ना मेरे पास रसोई है, ना मेरे पास चूल्हा है, ना मेरे पास बर्तन है, ना मेरे पास चावल है, ना दाल है, ना खीर है, कुछ मेरे पास ही नहीं, तो भगवान को भोग कैसे लगा दूंगा। बोले मन से लगाएगा, मानसिक रूप से, मन से भगवान को भोग लगाया कर। बोले मन से कैसे लगेगा? मैं तरीका बताता हूं, बताइए। ये चूल्हा है, चलो आ गया चूल्हा, हाथों में चूल्हा आ गया। ये लकड़ियां आ गई, अच्छा जी, ये मैंने उसके ऊपर अग्नि लगा दी, लकड़ियां जल गई। ये एक पतीला रख दिया, चावल डाल दिया, दूध डाल दिया, चीनी डाल दी, चम्मच लिया, कड़छी ली, हवा में घुमाना शुरू कर दिया, तैयार हो गई। कटोरी में पलटी, हाथ में कटोरी रखी, भगवान को अर्पित कर दी। भगवान हर जगह उपस्थित है, हवा में भगवान को अर्पित कर रहा है। 1 साल हो गया करते करते, दर्शन तो हुए नहीं। वो मुझे महात्मा जी बेवकूफ बना गए क्या कि मानसिक रूप से सेवा किया करो दर्शन हो जाएंगे, दर्शन तो हुए नहीं। ये जो मैं खीर बनाता हूँ, कभी हलवा बनाता हूँ, कभी शीरा बनाता हूँ, कभी सेवई बनाता हूँ, बनती भी है कि नहीं बनती है?
भगवान है भी कि नहीं, खाते भी कि नहीं खाते हैं, कटोरा वटोरा कहाँ है, सब कुछ। एक दिन उसने ऐसे हाथ में यूं किया और उंगली डाली, उंगली चल गई। क्या मतलब कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो दम है, मानसिक रूप से भी अर्पित करने में कुछ तो दम है। अच्छा क्या किया जाए? एक दिन मन हुआ कि भगवान को नींबू पानी पिला देते हैं। इसकी आम भाषा में शिकंजी बोलते हैं, नींबू पानी पिला देते हैं। नींबू पानी बनाने के लिए हमने एक लोटा लिया, लोटे में पानी डाल दिया, पानी से पहले 3 मुट्ठी चीनी डाल दी। छोटा है लोटा, लोटा छोटा है, चीनी ज्यादा हो जाएगी, तो 1 मुट्ठी निकाल लेता हूं। हाथ डाला, लोटे में से 1 मुट्ठी निकालने के लिए उसने प्रयास किया। जब मुट्ठी अभी बाहर नहीं आई थी तो किसी ने हाथ पकड़ लिया। यूं देखता है, हाथ किसने पकड़ा है? साक्षात कृष्ण उपस्थित हैं। अरे आप कैसे? बोले तू मुझे बता, तू करने क्या जा रहा था? तू करने क्या जा रहा था? बोला भगवान मुझसे गलती हो गई थी, ये मीठा ज्यादा हो गया था, तो मैंने सोचा कि 1 मुट्ठी चीनी बाहर निकाल लेता हूं, मीठा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो भगवान ने 2 बातें कही। कहते हैं पहली बात तो ये बता कि तूने चीनी लाने में कितना खर्चा किया था? खर्चा किया था क्या? अगर 3 मुट्ठी डाल दी तो भी ठीक है, 2 मुट्ठी डाल दी तो भी ठीक है। अरे मैं तो सब कुछ स्वीकार कर लेता हूं, मैं 3 मुट्ठी भी ले लेता, मैं 2 मुट्ठी भी ले लेता। तो भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं। आज के युग में आप उतनी तपस्या नहीं कर पाएंगे जितनी ध्रुव महाराज ने करी, और ना उनको नकल करने का प्रयास करिए कि हम ऐसे ही एक टांग पे खड़े हो जाएंगे, 10,000 साल तक खड़े हैं हम केवल पत्ते खा के गुजारा करेंगे, पत्ते भी बंद कर देंगे, हम केवल हवा खा के गुजारा करेंगे। वो दिन गए, वो उस समय के लिए, सतयुग के लिए थे, आज के लिए नहीं। आज के लिए जो आज के हमारे पास अवेलेबल सर्कमस्टांसेस हैं, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे लिए जो चीजें सामान्य रूप से अपने जीवन को चलाते हुए उपलब्ध हैं, हमें उनमें तालमेल बिठाना है। गृहस्थी भी चलानी है और भगवान की सेवा भी करनी है। पर एक बात याद रखिए, रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति की व्याख्या करते हैं। शुद्ध भक्ति की या शुद्ध भक्ति की चर्चा आ रही है। शुद्ध भक्ति की हाईएस्ट लिमिट क्या है? हाईएस्ट लिमिट, उससे ऊपर कुछ चीज नहीं। रूप गोस्वामी कहते हैं कि अगर भगवान की सेवा करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए आपके प्राणों पर भी बन आए, तो प्राण बचाने की याचना भगवान से नहीं कर रही। सेवा करते हुए भगवान की अगर प्राणों में बन आती है तो भगवान का आशीर्वाद मानना चाहिए, प्राण विसर्जित कर देने चाहिए, निछावर कर देने चाहिए, भगवान से प्राणों को बचाने की याचना नहीं करनी चाहिए। वो शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए आज कितने लोग तैयार हैं? जन्माष्टमी का अवसर आया, मुझे याद है अच्छे तरीके से, गोपेश्वर प्रभु जानते होंगे, मैं ईश्वर कैलाश में फेस्टिवल का चेयरमैन हुआ करता था। सेवा के लोग आते थे, हम दिन सेवा लगाते थे, ड्यूटीज देते थे, सब कुछ करते थे। भक्त आए, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, वो जन्माष्टमी की सेवा मिल रही है ना? मैंने कहा हाँ जी। तो मेरी ना मंदिर के हॉल में सेवा लगा दीजिएगा। क्यों? दर्शन होते रहेंगे और मैं सेवा करता रहूँगा। तो मैंने कहा प्रभु जी, आप तो सेवा कर रहे हो दर्शन करने की, पार्किंग की सेवा कौन करेगा? जूता सेवा कौन करेगा? प्रसादम सेवा कौन करेगा? प्रीचिंग सेवा कौन करेगा? और सारे भक्तों को मैं अगर 2000 लोगों को सेवा में लगाता हूँ
और 2000 को मैंने मंदिर में दर्शन करने को लगा दिया तो बाहर का आदमी तो आ ही नहीं पाएगा, उनके लिए तो बेकार है, बाहरी बाहर से चले जाएंगे। जैसी भी सेवा मिले, जिस प्रकार की सेवा मिले, वो ऑर्गेनाइज करती है अथॉरिटी जो परंपरा से आती है। वो सेवा को अथॉरिटी जो है पहले अपनी बुद्धि लगाती है, आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यूज करती है कि इस सेवक से क्या काम लिया जा सकता है। जो ड्राइविंग में एक्सपर्ट है उनको पार्किंग सेवा दी जा सकती है, जो कथा करने में एक्सपर्ट है उनको प्रीचिंग सेवा दी जा सकती है, जो प्रसाद बनाने में एक्सपर्ट है उनको भोग बनाने, प्रसाद बनाने की सेवा दी जा सकती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपर्ट है उनको डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा दी जा सकती है। तो हमें जो है शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान के आदेश का पालन करना है। और आज की तारीख में अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसमें जो है 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में चर्चा आती है तो जो व्यक्ति इस रहस्य को भक्तों में डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो बताता है, वो मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा और मेरे धाम वापस आएगा। तो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान है, प्रभुपाद ने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर आप मुझे प्लीज करना चाहते हो, प्रभुपाद का एक कोट है, इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, पुस्तक वितरण करिए, पुस्तक वितरण। शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के कई साधन हैं। भगवान को भोग लगाना है, डिटी वर्शिप करना है, कथा सुननी है, कथा करनी है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। आज मैं आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन की छोटी सी 2 घटनाएं बताता हूं, उसके बाद बंद करेंगे। मैं दक्षिण भारत में जाता था, मैंने वहां कथाएं करी बहुत। जैसे ही मेरी ट्रेन जो है वो मनमाड पहुंची, मनमाड जानते हैं, मनमाड स्टेशन है रास्ते में, पूना के रास्ते में आता, बॉम्बे पूना के रास्ते में मनमाड आता है। तो मनमाड में एक भक्त आ गया कूपे में और वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। मैंने बताया भाई मेरे पास किताबें हैं, ये मैं भी भक्त हूँ। तो दंडवत हुआ। उसके बाद मैंने उनसे पूछा, ज्ञान प्राप्त किया कि आप कैसे करते हो। कह लगे हमारी टीम है जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करती है ट्रेन में। ट्रेन में हम पूना से चलते हैं, एक ट्रेन चलती है पूना से, और मनमाड में आती है, मनमाड में उतर जाते हैं। जब यहाँ उतरते हैं उसके कुछ देर रेस्ट करने के बाद फिर एक ट्रेन जाती है मनमाड से पूना के लिए, उसमें बैठ जाते हैं। हमारी मंथली बुकिंग रहती है, हम मनमाड पूना का ट्रैक कवर करते हैं। दौड़ पूना का करते हैं, दौड़ मनमाड का करते हैं, मनमाड अहमदनगर का करते हैं। मतलब उन्होंने अपने ट्रैक्स ट्रेन के हिसाब से डिवाइड किए हुए हैं। अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। मैं बेलगाम गया, मेरा बेटा पढ़ता था वहाँ पे कर्मचारी जो है, गृहस्थ कर्मचारी, सब लोग मिलजुल के बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे ट्रेन में। तो एक वहाँ पे जगह है लौंडा, तो वो आके रास्ते में आती है। बेलगाम से 60-65 किलोमीटर दूर है। तो दोपहर में ट्रेन चलती है बेलगाम से जो जाती है लौंडा की तरफ। 1 घंटे 1.25 घंटे का ट्रैक है, और वहाँ से फिर आधे 1 घंटे के बाद ट्रेन वापस आती है बेलगाम। शाम को 5-5:30 बजे पहुँचा देते हैं। तो उनका मंथली पास बना हुआ है, वो वहाँ से जाते हैं, लौंडा के रास्ते में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लौंडा से फिर वापस आते हैं, बेलगाम के रास्ते में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। प्रभुपाद का कहना है कि इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करोगे। भगवान कहते हैं उससे अधिक प्रिय ना तो वो सेवक है और ना ही कोई होगा। दूसरी कोल्हापुर, इसने नाम सुना है कोल्हापुर का? कहाँ है? महाराष्ट्र में। कर्नाटक महाराष्ट्र के बॉर्डर एरिया से वो। एक विकलांग भक्त
विकलांग, भक्ति में आ गया, विकलांग हो गया किसी वजह से, कारण बचपन से रहा, कोई दिक्कत थी। तो कोल्हापुर से जो बस चलती थी, कुछ 30 किलोमीटर का सफर था, उसमें उसको टिकट फ्री था, विकलांग होने के नाते उसको टिकट फ्री था कि आपको टिकट का कॉस्ट पे नहीं करना है। जैसे आजकल केजरीवाल ने स्त्रियों के लिए मेट्रो अपना बसें फ्री कर दी हैं, करी हुई ना, ऐसे उसके लिए फ्री था। पर वो इतनी सामर्थ्य रखता था कि टिकट खरीद सके, मतलब गरीब नहीं था, मध्यम वर्गीय था और टिकट खरीद सकता था। तो उसने कहा मुझे टिकट दे दीजिए। उन्होंने कहा रूल है कि टिकट आपके लिए नहीं है, आप फ्री जाएंगे। तो कुछ दिन गया, उसके मन में भाव उठा कि मैं क्या कर रहा हूं, फ्री सेवा ले रहा हूं मैं, मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए। तो उसने जो है क्या किया कि जितना पैसा टिकट में खर्च होता था, डेली पैसेंजर था वो, डेली आना जाना था, तो 1 महीने का उसने कैलकुलेशन किया कि मेरा इतना पैसा जो है टिकट में खर्च होता है, जो मैं पे नहीं कर रहा हूं, मेरे से ले नहीं रहे। तो उसने उससे जो है भगवत दर्शन पत्रिका खरीदी, बैक टू गॉडेट हिंदी की खरीदी। तो क्या करे, बस में इतना सा बंडल लेके बैठ गया। 30 किलोमीटर बस चलती थी, 1 घंटा लेती थी। तो उसने सबको भगवत दर्शन बांट देनी और जाति बात इकट्ठी कर लेनी, सबको बांट देनी, पढ़ो। 1 महीना चलती थी, नया एडिशन आ जाता था, नया ले लेता था, अगले महीने नया ले लेता था, पुराने जमा होते रहते थे। उसने कहा कि ये भगवत दर्शन जो है आपको पढ़ने के लिए दे रहा हूं, इसको पढ़िए। अब उस बस के अंदर हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई भी थे, सभी लोग थे। पर वो चूंकि एक विकलांग दे रहा है तो सहानुभूति वह सब पढ़ते थे। सहानुभूति होती थी कि एक व्यक्ति जो है विकलांग है, वो हमें किताब दे रहा पढ़ने के लिए, फोटो देख लेंगे, पढ़ लेंगे, बच्चे भी बड़े भी, बच्चे फोटो देख लेते थे, बड़े पढ़ लेते थे। और वो सबसे जो है कुछ देर के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करवा देता था। मारा नहीं चलता था पूरा, पर हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करा देता था। महीना 2 महीने बीते तो ड्राइवर जो है, वही फिक्स ड्राइवर था, फिक्स उसका वो कंडक्टर था, उनके मन में भाव आ गया। तो उन्होंने क्या किया कि बस के बाहर लिखवा दिया हरे कृष्णा बस। हरे कृष्णा बस, बस के बाहर लिख दिया हरे कृष्णा बस। अब बस चलती रहती, लोग भगवत दर्शन पढ़ते रहते। अब किसी ने भगवत दर्शन में पढ़ा कि इसका जो है अगर आप 120 रुपया दे देते हैं 1 साल का, तो आपको हर महीने आपके घर आ जाएगी। बहुत पुरानी बात है ये, आजकल तो पता नहीं क्या रेट है, मुझे मालूम नहीं, ये बहुत समय पुरानी बात है कि एक कॉपी 10 रुपए की, तो 120 रुपया महीने का खर्च करना है और भगवत दर्शन जो है आपके घर आ जाया करेगी। तो लोगों ने कहा मुझे हमारे घर भिजवा दीजिए, वो कहता मेरे घर भिजवा दीजिए, वो कहता मेरे घर भिजवा दीजिए। तो उसने कहा अच्छा भिजवा देता हूँ। तो उसमें कुछ मुसलमान भी थे जिन्होंने कहा हमारे घर भिजवा दीजिए। आप इमेजिन नहीं करेंगे भगवान के नाम का कितना प्रभाव होता है, भगवान के नाम की कितनी अनुकंपा है कि जो व्यक्ति भगवान को मानते नहीं हैं, जो भगवान को कृष्ण को नहीं मानते हैं, वो भी कहते हैं कि भगवत दर्शन हमारे घर भिजवा दीजिए। तो वो जो है हर महीने कुछ नए लोग आते थे, कुछ पुराने होते थे, कुछ पुराने थे, कुछ नए थे। तो भगवत दर्शन को वो अपना जो है उनका सब्सक्रिप्शन जमा कराता रहता था और उनके घर पहुंचती रहती थी। तो उसके बाद जो है ऐसी चर्चा हो गई वहाँ पे कि बस अड्डे पे जब बस पहुंचती थी ना, तो चाय वाले, समोसे वाले, पकौड़े वाले, हरे कृष्णा बस आ गई, हरे कृष्णा बस आ गई, हरे